का एक अहम हिस्सा है। किताबें के बिना हम अधूरे हैं, किताब के बिना हम नील है। किताब से हम काफी सारी चीजें सीखते हैं। दुनियादारी की समझ हो, चाहे वो हमारे भारत की विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होना हो, विचारों से परिचित होना हो, या फिर अपनी कल्पनाओं से, अपनी क्रिएटिविटी से परिचित होना हो, किताब हमें हर चीज हर तरह से अवगत करवाती है। और अगर किताब की बात करें तो और बहुत सारी किताबें पढ़नी हो, अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी हो, और हमारे भारत में कई तरह के लेखक हैं, अनेक लेखकों ने अनेक अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और उन अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय, जहां हम लोग पुस्तक प्लस आलय कहते हैं, किताबों का घर जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर सभी लोग जाकर किताब पढ़ते हैं। पुस्तकालय से हम काफी चीजें सीखते हैं, हम वहां पर ध्यान मग्न होकर पढ़ सकते हैं। घर में वो सारी चीजें माहौल नहीं मिलती है, लेकिन पुस्तकालय में जो माहौल मिलती है, किताबों की जो वो गंध है, वो जो हमें मिलती है, वो और किसी जगह पर नहीं है। लेकिन पुस्तकालय जो एक विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी ही नहीं, इसके साथ ही युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक किताब पढ़ना चाहते हैं, उन्हें किताब पढ़ना पसंद आता है। लेकिन ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, DMM लाइब्रेरी, जो जमशेदपुर के साकची रोड के ठीक समीप है। बता दें कि ये लाइब्रेरी 1924 को बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये लाइब्रेरी बंद है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, और घास फूस जो है, फर्श पर चारों तरफ से घास फूस निकल गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि साइड में फवारा भी है, जो बारिश आने की वजह से पानी से जाम हो जाता है, और उसके बाद उसमें मच्छर वगैरह और जो छोटे मोटे कीट है वो पनपने लगते हैं। बता दें कि ये जो DMM लाइब्रेरी है, 1924 को इसको बनाया गया था। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4 मंजिला है, उस वक्त सिर्फ 1 ही मंजिला था, लेकिन वो चालू था। और अब 4 मंजिला बनने के बाद भी ये जो पुस्तकालय है ये बंद है। बता दें कि ये इस पुस्तकालय का नेतृत्व पश्चिमी विधायक सरयू राय के द्वारा हो रहा था। पश्चिमी विधायक सरयू राय ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन फिलहाल अभी ये लाइब्रेरी बंद है। 2023 तक इस लाइब्रेरी को कंप्लीट होना था, किताबें इसके अंदर आ जानी चाहिए थी। कल किताब दिवस है, तो अभी यहाँ पर बच्चों की भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है। कहाँ इसकी लाइब्रेरी कहाँ देखने लायक होती है कि लाइब्रेरी में अनेक तरह के पत्र पत्रिकाएं, पांडुलिपियां, भारतीय संस्कृति की विभिन्न तरह की किताबें पाई जाती है पुस्तकालय में, लेकिन आज ये पुस्तकालय बंद है। यहाँ पर वॉचमैन भी है जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बच्चे भी नहीं आते जाते हैं। और घर के समीप एक घर है, हम उनके मालिक से बात करेंगे कि DM लाइब्रेरी को उन्होंने टूटते हुए देखा, बनते हुए देखा और बिखरते हुए देखा। बिखरते हुआ देखा इन द सेंस है कि पुस्तकालय जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, और सडन पुस्तकालय को तोड़ दिया गया, फिर बना दिया गया, और उसके बाद किताबें नहीं लाया गया और ना ही इसको शुरू किया गया। आप यहाँ कब से है? 8 साल हो गया मैडम। और 8 सालों में ये लाइब्रेरी किस तरीके को आपने देखा है? शुरू में कैसा था ये लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो एक तल्ला में थी, लोग आते थे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी थी, सब तरह के पेपर भी आते थे। लेकिन बीच में ये हुआ कि भाई इसको तोड़ के अच्छा से बनाया जाएगा, हम लोग को अच्छा लगा। टूटा भी, बना भी, लेकिन उसके बाद 2023 से बन के तैयार है। आज तक न कोई आया, ना गया, ना हम लोग देखा। हम आपके माध्यम से सरयू राय को यही बोलेंगे कि इसमें कुछ न कुछ किया जाए। घास उग गई है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, इसमें कुछ न कुछ किया जाए। लाइब्रेरी खोला जाए या दूसरा पर्पज से में काम लिया जाए गवर्नमेंट का। अब पहले इसकी क्या स्थिति थी और अभी इसकी क्या स्थिति है? आज के दिन में ये बहुत स्थिति ठीक नहीं है। घास निकल गया है, इसका जो गेट है उसका जंग वगैरह लग गया है, पेंट छूट गया है, और बहुत स्थिति सही नहीं है। जितनी अच्छी बिल्डिंग है, स्थिति जर्जर हो रही है। क्या लगता है अगर ये लाइब्रेरी शुरू हो जाए तो लोग आएंगे? यस, आएंगे मैडम, आएंगे। इसमें तो आते ही थे लोग, इंतजार भी कर रहे हैं कि कब चालू होगा। हमसे डेली कोई ना कोई पूछते रहता है कि कब चालू हो रहा है। तो ये भी नहीं मालूम कि क्या चालू हो रहा है, लाइब्रेरी हो रहा है या जेनेसी आ रहा है। आपने अपने समय में, जब पुरानी लाइब्रेरी थी, तो आपने अपने समय में वहां जाके किताबें पढ़ी हैं? हाँ, या पेपर पढ़े हैं, कॉपी किताबें वगैरह हैं, सब थी वहाँ पर, पढ़े हम जा करके। बगल में तो थे हम,
क्या सारी किताबें थी वहाँ पे? हाँ, किताबें बहुत थी, सब निकाली गई किताबें, तोड़ा अच्छा, गया। जब पहले वाली लाइब्रेरी थी तो भी वो जेनेसी की ही थी क्या, या किसी और? ये नहीं, डीएमएम लाइब्रेरी के नाम से चल रही थी। ठीक। अब ये गवर्नमेंट का किसमें देना है, जेनेसी को देना है या लाइब्रेरी ही रखना है, ये तो हमको मालूम नहीं है। वैसे लाइब्रेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग में तो नहीं है, होना चाहिए। जेनेसी का अगर लाना पर्पज है तो आ सकता है। ठीक है। आप सुबह कितने बजे यहाँ से आते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं? 7 बजे शाम सुबह में रहते हैं यहीं पर। क्या? 2 रंग रहता है, एक नाइट एक अच्छा, तो आप कब सुबह रहते हैं? सुबह 7 से लेके 7 शाम तक। अच्छा। हाँ, तो और उसके बाद कभी- नहीं अगर वो लोग आता है तो हम भी रह जाते हैं। अच्छा, तो ये किस चीज की बिल्डिंग है, आपको कुछ पता है? लाइब्रेरी है, डीएम लाइब्रेरी। अच्छा, तो जब से ये बिल्डिंग बना हुआ तब से आप ही हैं? नहीं, हम नहीं आए, आप अभी नए आए हैं? हाँ। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमको 10-12 दिन हुआ। 10-12 दिन हुआ। तो 10-12 दिनों के बीच में कभी कोई आया है यहाँ? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। मतलब यहाँ बाहर में बंद लाइब्रेरी में बस आपको बैठने के पैसे हाँ मिलते हैं? हाँ, भीतर कुछ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कभी गए हैं आप भीतर? भीतर गए हैं कभी? भीतर सब में ताला लगा हुआ है। साफ सफाई साफ सफाई भी कुछ नहीं होता। नहीं होता। कभी कोई देखने के लिए भी आता है यहाँ पे? नहीं, अभी तक हमने सामने नहीं आया। और किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं, नहीं। ओके, ठीक है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये बिल्डिंग 4 तल्ला का है, 4 मंजिला का ये बिल्डिंग है। नीचे में पार्किंग की व्यवस्था होने वाली थी, फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरी और ई बुक की व्यवस्था होने वाली थी, सेकंड फ्लोर में सभागार की व्यवस्था होने वाली थी, और ऐसे 3-4 कई सारी चीजें हैं जो होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि गेट में जंग लग चुका है, गेट को पेंट भी किया गया है, लेकिन बारिश धूप की वजह से इसका पेंट भी अब उठने लगा है। इसके साथ ही घास भी निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आता जाता कोई नहीं है। साफ सुथरा की भी कोई यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि अगर लाइब्रेरी बंद भी है तो कोई साफ सुथरा कर दे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उधर फर्श पे जहाँ पे लोग आना जाना करते हैं वहां पे भी घास निकल चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने जाने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई इसकी देखरेख करता है। हमने आपको डीएमएम लाइब्रेरी की तस्वीर दिखाई। अब हमारे साथ पश्चिमी विधायक जी सरयू राय के प्रतिनिधि विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, डीएमएम लाइब्रेरी जो है 2018 में सरयू राय जी ने उनका शिलान्यास किया था, तो उसके बाद क्या हुआ? ऐसा है कि 2018 में माननीय विधायक जी इधर पश्चिम विधानसभा से विधायक थे और सरकार में मंत्री थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल करते हुए डीएम लाइब्रेरी जहां अभी बना हुआ है वहां पर करोड़ों के फंड से लागत से डीएम लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ। उसके बाद 2019 में विधायक जी पूर्वी से चुनाव लड़े और पूर्वी चल गए। उसके बाद इधर से जो जनप्रतिनिधि जीते चुनाव, जो विधायक बने, वो पूर्व की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा पहल नहीं की है, जिसके चलते आज तक डीएम लाइब्रेरी उसी के तरह जस के तस पड़ा हुआ है। पुनः जब विधायक जी अभी इधर आए, जिससे आपको लाखों लाख बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही परेशानी, जिससे उससे लाखों छात्र लाभ उठा सकते थे। और लाइब्रेरी से लाखों की संख्या में छात्र, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सभी छात्र वहाँ से लाभ उठा सकते, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जनप्रतिनिधि जो इससे पहले पूर्व इस क्षेत्र पश्चिम विधानसभा के विधायक जी जो जनप्रतिनिधि थे, उनका उदासीन रवैया और सरकार की उदासीनता के चलते डीएम लाइब्रेरी का अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी पुनः हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री सरयू राय जी पश्चिम विधानसभा से विधायक बने हैं। उसके बाद डीएम लाइब्रेरी के जो भी उसका काम रुका हुआ था, उस काम को देखते हुए बहुत जोरों शोर पे लगे हुए हैं, ताकि जितना जल्द हो उसको डीएम लाइब्रेरी को कंप्लीट करके और बच्चों को और आने वाले समय में छात्रों को उसको दिया जाए। कितने लागत से ये लाइब्रेरी बन रहा है और क्या क्या सुविधाएं इसमें होंगी? देखिए, इसमें करोड़ों रुपए की लागत का फंड था, करोड़ों रुपए का फंड था उसमें बिल्डिंग बनाने का, और उसमें आधुनिक जो आज के युग में जो भी लाइब्रेरी में व्यवस्था होती है उससे लैस उसको बनाने का, और जोरों शोर पे लगे हुए विधायक जी बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होगा। अच्छा, अगर वो लाइब्रेरी बन जाता तो शहरवासी और जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको क्या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो शहर के जितने भी पुस्तक प्रेमी हैं, चाहे आज भी आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि अलग अलग विषय पर अलग अलग किताबों पर लाइब्रेरी में जाकर के और खोज करते हैं और पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे देश के बारे में, चाहे जो किताब हम लोगों को अरे दुकानों पे नहीं मिल पाती है, वो लाइब्रेरी में रहती है। उससे क्या होगा, वो लोग पढ़ेंगे तो अनुभव होगा और आगे नॉलेज होगा। तो पुस्तकालय में क्या मुफ्त की किताबें मिलेंगी या फिर किस तरह की किताबें?
वो तो देखिए अभी डीएम लाइब्रेरी जो था वहाँ पर जो जिस समय जिस टाइप का लाइब्रेरी का व्यवस्था था उसमें अब सरकार नोटिफाइड के द्वारा नगर निगम के द्वारा उस जो जमशेदपुर नोटिफाइड है अब बनवा कर उसी द्वारा बन भी रहा है और वो सुपुर्द कर दिया जाएगा सरकार को उसको जिसमें फिर सरकार अपना क्या तय कर रही है अभी का जनप्रतिनिधि उसमें क्या तय कर रहा है उस हिसाब से होगा। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार ऐसा कि कुछ गमन मानते हैं? अब गमन से बात तो पहले कि शिथिल पड़ा मान लीजिए 2018 का शिलान्यास अभी आपका 2025 आ गया तो आप समझ सकते हैं कि उसके प्रति क्या उदासीनता थी, शिक्षा के प्रति क्या सरकार का रवैया था। चूंकि अभी हम लोग जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं हम सभी का विभाग आदरणीय श्री सरजू राय जी वो हमेशा से आप देखिएगा जो पूर्वी में गए थे तो अपने ऑफिस में बिना पानी संस्था के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी कार्य करते हैं तो इनका हमेशा से प्रयास रहा है और सभी क्षेत्र में हर क्षेत्र में वो जल जंगल जमीन साफ सफाई शिक्षा स्वास्थ्य सभी पर उनका बारीकी से ध्यान रहता है और डीएम लाइब्रेरी का जब उद्घाटन होगा तो आप सबको देखने को मिलेगा जो भी उसमें व्यवस्था होगी। क्या ये कंप्लीट है या कुछ काम बाकी है? जो भी उसमें काम अगर बाकी है मान लीजिए हम लोग तो बिल्डिंग बन के तो तैयार है आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं सब जो कुछ काम अगर टेक्निकल कुछ उसमें होगा इशू तो उसको बहुत जल्द और हमारे विधायक बहुत जोरों शोर से लगे हुए हैं और बहुत जल्द उसको धरातल पर उतारेंगे। क्या मानते हैं कि अगर कुछ भ्रष्टाचार या कुछ हुआ तो उसका कार्रवाई हो? जरूर आप जानते हैं कि आदरणीय श्री सरजू राय जी भ्रष्टाचार के प्रति हमेशा जीरो टॉलरेंस हो कोई भी हो और हमेशा मुखर होकर आवाज उठाते रहे। वो भारतीय जनता पार्टी में भी थे तो तब पर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े तब पर भी और 5 साल अपने पूर्वी में भी देखा पूर्वी में जनता का सेवा किस तरह से किए और फिर पुनः पश्चिमी में अभी फिलहाल में आप देखें स्वास्थ्य विभाग में जो भी घोटाला था उसका भी उजागर किए हो तो उस तरह से जो भी इस तरह का होगा तो भ्रष्टाचार विरोधी तो शुरू से जानते हैं और जो भ्रष्टाचार जो किए होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इस बिल्डिंग को देखकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये जो 4 मंजिला का जो बिल्डिंग बना हुआ है पुस्तकालय के नाम पे बना हुआ है लेकिन ये पुस्तकालय बंद है। जो 15 करोड़ की लागत से जो ये पुस्तकालय बनाया गया है पैसे कहाँ गए आखिर ठप किसने किए। कई सारे सवाल है कि जो 2018 में जब शिलान्यास हो चुका था तो फिर इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई और अगर शुरुआत नहीं हुई तो अभी इसका जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। कई सारे सवाल इस पुस्तकालय पर खड़े होते हैं। आपको बता दें कि पुस्तकालय चारों तरफ से बंद है। आसपास के लोगों ने भी बताया कि करीबन बहुत सालों से ये बंद है। 2023 को इसका कंप्लीट हो जाना 2023 को इसको पूरा करना था लेकिन अब 2025 है। करीबन 3 सालों से ये पुस्तकालय कंप्लीट है लेकिन ना तो यहाँ पे किताब है और ना ही यहाँ पर आते जाते बच्चे दिख रहे हैं। बस दिख रहा है तो ताला और बदलती हुई इसकी तस्वीर। आप देख सकते हैं कि ये पुस्तकालय धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है। अगर इसकी यही परिस्थिति रही तो फिर आगे इसकी स्थिति दयनीय हो सकती है। आप देख रहे थे GTN खबर वाली दीदी, मैं रंजना।